आना पड़ता है। इधर पूरा कीचड़ है ना, पानी है, तो इसलिए वहाँ से नहीं जा पाए। इधर से आ रहा हूँ मैं, देखो कूदते हुए। आप ऐसा मत करना, हमें थोड़ा प्रैक्टिस है इसलिए। ये जो पानी होता है वो काफ़ी गर्म होता है, फॉस्फोरस होता है इसमें ना भाई। तो भाई ये है सबसे आखिरी दुकान या पहली दुकान। तो ये है भीम पुल। कितना बड़ा चट्टान रखी है भीम जी ने, वो है बद्रीनाथ धाम। और इन पहाड़ियों के पीछे आता है फूलों की घाटी श्री हेमकुंड साहिब। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत है जोशीमठ शहर से। भाई आप बोल रहे होंगे गांव पहुंचने के बाद अगले दिन जोशीमठ में। तो जोशीमठ में आए हूँ, जो मेरे दोस्त है केदारनाथ धाम जो साथ गए थे, तो आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम। तो वो गोपेश्वर से आए जोशीमठ तक, तो इनको भी लेकर के जाना है। ये देखो आ गए, ये देखो एक दिन बाद इनको अक्ल आ रही कि भाई बद्रीनाथ भी जाना है। भैया कल आराम किया, आज हाँ इतना आराम। तो भाई अब जोशीमठ से हम जाने वाले हैं बद्रीनाथ धाम। तो आप बद्रीनाथ धाम के लिए जो ट्रैक रूट पकड़ सकते हो, जो बेस पॉइंट ऋषिकेश रहेगा, वहाँ से लगभग 300 किलोमीटर बद्रीनाथ धाम पड़ेगा। मैं रूट मैप आपको 3D और 2D जो है दोनों अभी इसके आगे डाल दूंगा, तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक रूट है जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम जाने का। तो देखो ये है जोशीमठ शहर। यहाँ पे पता 4 मंजिला बिल्डिंग थी ये। तो रास्ता ही नहीं, आजकल यात्रा चलने से काफ़ी भीड़ भाड़ हर जगह पे हो रखी है। फिलहाल हम यहाँ पे रुके हैं मारवाड़ी पुल पे। समोसे बोल रहा हूँ, पकौड़ियाँ वगैरह खा रहे हैं भाई लोग। खा के आए नहीं है कुछ, मैं तो खा के आ गया था घर से नाश्ता वास्ता। ये देखो पकोड़े खा रहे हैं, बाकी रोटी वगैरह तो है नहीं। गर्मी लग रही है, अभी जाओ बद्रीनाथ फिर देखो ठंडी ठंडी हवा चलेगी। तो देखो भाई पकोड़े भी आ गए अपने। बाकी ग्लेशियर पॉइंट्स भी बहुत जगह आपको दिख जाएंगे, 2-3 जगह यहाँ पे बद्रीनाथ धाम पहुँचने से पहले और बद्रीनाथ धाम के बाद भी आपको एक ग्लेशियर पॉइंट माना से पहले दिख जाएगा। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है बैकुंठ धाम, धरती का स्वर्ग बद्रीनाथ धाम। देखो हेलीकॉप्टर भी चल रहा है। बद्रीनाथ धाम में काफ़ी भीड़ थी, अभी पार्किंग के लिए रास्ता नहीं मिला, तो अभी हम जा रहे हैं माना गांव, जो कि इंडिया का सबसे पहला विलेज है। तो हम वहां पे जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी गया था, लेकिन आज हम थोड़ा भीम पुल के पास भी जाएंगे और साथ साथ गणेश गुफा, व्यास गुफा, वहाँ भी दर्शन करेंगे। तो भाई अभी जो है माना गाँव है काफ़ी उधर, वहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है ग्लेशियर की वजह से, इसलिए हमने गाड़ी यहीं पे खड़ी करी है। थोड़ा ऑफिस का काम कर रहा है भाई। अब बाद हमें पैदल जाना पड़ेगा माना गांव सबसे पहले, उसके बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। तो इनका भाई वर्क फ्रॉम माना गांव चल रहा है। यहाँ पे भी है काफ़ी लंबा ट्रैफिक, थोड़ा ग्लेशियर है वहाँ पे, इसकी वजह से एक एक करके पहले उधर वालों को आने दे रहे, फिर इधर वालों को, इसलिए ट्रैफिक लगा हुआ है। तो ये है जो ग्लेशियर पॉइंट है, जब हम कुछ दिनों पहले भी आए थे उस दिन तो खाली था। आज एक एक करके ना पहले गाड़ियाँ इधर से आएंगी, फिर उधर से। कीचड़ भी होगा भाई, कीचड़ में लगती है बहुत ज़्यादा डर। तो यही चीज़ है भाई। देखो हर ग्लेशियर इतना बड़ा है कि क्या बोले भाई, कम से कम होगा वो 20-25 फीट होगा ऊंचाई में। और यहाँ पे है कीचड़, यहाँ से कैसे जाए वो चीज़ ध्यान रखनी है। फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं सब लोग। देखो भाई इधर बर्फ़ से चढ़ते हुए आया मैं अभी, देखो बाकी ये लोग नीचे से ही आए। ये ग्लेशियर से चढ़ जाता भाई, मेरे तो जूते फिसलन वाले हैं वैसे भी। है ना, पानी है, तो इसलिए वहाँ से नहीं जा पाए। इधर से आ रहा हूँ मैं, देखो कूदते हुए। आप ऐसा मत करना, हमें थोड़ा प्रैक्टिस है इसलिए। तो भाई ये है माना गांव से पहले का पार्किंग स्पॉट। देखिए फुल हो रखा, और यहाँ पे आपको कांडी डांडी हर एक चीज़ की व्यवस्था मिल जाती है,
क्योंकि माना गांव में आपको आधा किलोमीटर पैदल जाना है और साथ साथ चढ़ाई है यहाँ पे व्यास गुफा और गणेश गुफा में, इसलिए पिट्ठू की भी आप हेल्प ले सकते हो। तो जी पहुँच चुके हैं माना, इंडिया का फर्स्ट विलेज, वाइब्रेंट विलेज अंडर। यहाँ भी आपको स्टेज वगैरह मिल जाएंगे। अगर बद्रीनाथ धाम फुल रहता है, कैंपिंग फुल रहती है, तो यहाँ पे भी होम स्टे की प्रॉपर व्यवस्था है। और यहाँ पे जो हैंडमेड जो कपड़े धागों से बनाते हैं ना, वो चीज़ें अच्छी लगती है। ऊन से बनाई हुई गरम गरम कपड़े, शॉल, हर एक चीज़ मिल जाती है। तो ये कुछ ऐसा पूरा गांव माना का। और साथ में आप जो मंदिर देख रहे हैं वो है घंटाकरण जी का मंदिर, जो कि पांडुकेश्वर में भी है। यहाँ भी पूजा की जाती है, तो यहाँ भी पूजा की जाती है माना में। तो उनके भी आप समझ सकते हैं, जो देवता वो पूछते हैं, कुल देवता घंटाकरण महाराज जी, तो उनके भी यहाँ पूजा होती है, मेला भी लगता है। तो वही माना गांव में भी बहुत प्लेसेस है जहाँ से आप जा सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, साथ साथ दर्शन कर सकते हो। जैसे ये बोर्ड है, इसमें भी आप देख सकते हैं गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल, वसुधारा, माता मूर्ति और सतोपंथ। इसके किलोमीटर आप जो है खुद ही आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले हम जा रहे हैं जो सबसे पास है गणेश गुफा, उसके बाद जाएंगे व्यास गुफा, उसके बाद भीम पुल से वापसी लौटते हुए बद्रीनाथ धाम जी के भी दर्शन करना है। फिर लौट के अगर आप चलने में सक्षम नहीं हो तो कांडी की भी यहाँ पे व्यवस्था है, घोड़ों की नहीं होती है, कांडी आपको मिल जाएगा। अभी जो ये पत्थर है, इसके नीचे ही पूरी गुफा बनी हुई है गणेश भगवान की, जहाँ पे महाभारत लिखी गई थी। अरे खींच लो इनकी अकेले। क्योंकि व्यास गुफा ऊपर है, व्यास जी ने मुख से बोला और समझ करके गणेश भगवान जी ने लिखा है। भीड़ बहुत है व्यास गुफा में। श्री व्यास गुफा में पहुंच गए भाई, देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो भाई यहाँ है व्यास गुफा, जो चट्टान दिख रही है ना, सारी गुफा है। लास्ट ईयर तक ये टीन शेड नहीं था, इस बार ये भी बन गया है। तो अंदर दर्शन हो सकते हैं जहाँ पे व्यास जी रहा करते थे। देखो यहाँ से पूरा गांव भी दिख रहा है। तो भाई जो आप पीछे देख रहे हैं वो है व्यास गुफा, जहाँ से अपने मुख से व्यास जी ने संस्कृत में जो बोला था महाभारत काव्य, वो जो है गणेश भगवान जी ने लिखी थी पुस्तक। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ओनली मतलब 100 मीटर्स की दूरी है यहाँ व्यास गुफा और गणेश गुफा में। बाकी गुफा आप देखोगे ना कुछ ऐसे, इसमें जो शेप है देखो कितने एक किताब की तरह शेप है पूरे चट्टान की, जिसके नीचे जो है व्यास जी रहा करते थे। ये देखो सुंदर सी गुफा है भाई, यहाँ पे नज़ारे चारों तरफ प्यारे है। यहाँ पे आओगे ना, इतनी प्यारी ठंडी हवा चलती है। और देखिए बैकुंठ धाम कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। खैर मंदिर नज़र नहीं आ रहा, पर पूरा बद्रीनाथ धाम का एरिया। और ये थोड़ा जो है आर्मी कैंप का एरिया। बाकी ये जो अभी हम हैं जहाँ पे, ये है माना गाँव। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं दोस्तों, ये है माना गांव, वो है बद्रीनाथ धाम। और इन पहाड़ियों के पीछे आता है फूलों की घाटी, श्री हेमकुंड साहिब, और वहाँ से गोविंद धाम है। 3D मैप के द्वारा आपको दिखा दूंगा कितना पास है। पहले माना गांव के लोग बहुत सारी बकरियां भेड़ पालते थे, तो यहीं के रास्ते से, पहाड़ियों के रास्ते से फूलों की घाटी में चरवाने के लिए ले जाते थे। 3D मैप से आपको समझ आएगा कितना क्लोज है श्री हेमकुंड साहिब से। जो बद्रीनाथ धाम के सामने नीलकंठ पर्वत जो अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो वो बिल्कुल सामने दिखता है। मैं कई बार आपको ब्लॉग में दिखाता हूँ। तो मतलब आस पास ही है, पर लेकिन श्री हेमकुंड साहिब की हाइट बहुत ज़्यादा है और बद्रीनाथ धाम की कम है। तो वही आप देखिए मैप से आप समझ सकते हैं, अभी हम इस माना गांव में हैं, जो कि बद्रीनाथ धाम, आप ये देख सकते हैं, ये बद्रीनाथ धाम,
ये है माना। माना के पीछे जो मैं आपको पहाड़ी अभी बता रहा था, तो ये पहाड़ियों के पीछे पीछे से जा करके जो ये वाली बर्फ़ वाली पहाड़ी है, इसको क्रॉस करके आप जो है चरवाहे आते थे माना गांव से पहले, वो आते थे फूलों की घाटी जो है वैली ऑफ फ्लावर। तो देखिए घांगरा भी पास है और श्री हेमकुंड साहिब भी कितना पास है। और यहीं से श्री हेमकुंड साहिब से ही मैं जो है नीलकंठ पर्वत के आपको दर्शन कराता था, जो बद्रीनाथ धाम में बिल्कुल सामने टॉप पे दिखता है। जो ये वाली चोटी आपको दिख रही है, ये नीलकंठ पर्वत। ये वाली चोटी मैं आपको दिखाता हूँ श्री हेमकुंड साहिब, जो कि बिल्कुल आमने सामने है। श्री यहाँ से वसुधारा फॉल्स, माना गांव से वसुधारा फॉल्स, आप माना गांव से जाओगे तो यहाँ से वसुधारा फॉल्स आपको पड़ेगा सिर्फ 5 किलोमीटर। बाकी जो सतोपंथ अलकनंदा रिवर आती है वो ग्लेशियरों से होकर के, बर्फ़ से होकर के इधर से आती है। देखिए चौखंबा पर्वत जो कि केदारनाथ घाटी की जो है पहाड़ियाँ हैं। सतोपंथ देखिए कितना दूर है, उसके बाद भी कैसी कैसी जगह है भाई। तो भाई भीम पुल है आगे पे, और ये जा रही है माता सरस्वती नदी। और देखिए जहाँ पे सरस्वती जी शांत हुई है उसी के सामने जस्ट गणेश गुफा है, जहाँ पे महाकाव्य महाभारत की रचना हुई थी। तो यहीं पे जो है श्रापित होने की वजह से माँ सरस्वती सिर्फ उस स्थान पे देखो कितने शांति से बहती है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि गणेश भगवान को लिखते हुए शोरगुल आ रहा था जिसकी वजह से वो लिख नहीं पा रहे थे, इसलिए सरस्वती नदी जी सिर्फ वहीं पे शांत है। बाकी यहाँ पे आपको पूरा शोर सुनाई दे। तो कुछ ये कहानी है, वो दिख भी रहा है भी, और वहीं पे अलकनंदा रिवर के साथ जो है मिक्स होकर के सरस्वती माता जी विलुप्त हो जाती है सरस्वती नदी। और भाई यहाँ भीम पुल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे वसुधारा फॉल्स है, तो वहाँ जाने के लिए अगर आप पैदल कर सकते हो तो पैदल, नहीं तो यहाँ पे कांडी डांडी हर एक सुविधाएं हैं। कितना लेते हो वहाँ तक? 500 रुपये वसुधारा बहुत सारे के लिए। हाँ 5-6 हज़ार रुपये। 5-6 हज़ार रुपये वेट के हिसाब से कि कम ज़्यादा? के हिसाब से होता है 5,000 कम से कम। हाँ, कम से कम अप डाउन ना? अप डाउन। तो अप डाउन भाई टोटल 10 से 11 किलोमीटर है, उस हिसाब से 5 से 6 हज़ार रुपये रेट रहेगा। ज़्यादा भी हो सकता है वेट के हिसाब से, तो उनकी भी मेहनत है और आपको भी दर्शन करने हैं तो कंडी का आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सरस्वती माता जी का भी मंदिर है, ये देखिए। तो भाई माना गांव में सिर्फ एकमात्र ये जगह है जहाँ पे माता सरस्वती जी के दर्शन होते हैं, जो कि माना पास जो कि देवताल से उनका प्रवाह होता है। और यहीं पे आपको लास्ट टाइम माता जी जो है विलुप्त हो जाती है सरस्वती नदी, थोड़ा आगे अलकनंदा से मिलने के बाद, उसके बाद कोई दर्शन नहीं हो पाता है। यहाँ पे माता सरस्वती का भव्य सा मंदिर भी है, जहाँ पे भी हम दर्शन के लिए जाएंगे। बाकी ऊपर है बॉर्डर रोड, जहाँ जाने की परमिशन लेनी पड़ती है 50 किलोमीटर से आगे माना पास में। बाकी तो भाई जिस पुल के पास अभी हम खड़े हो रखे हैं, जिस पुल के ऊपर, वो अभी आपको ये पुल सीमेंटेड ज़रूर लग रहा है, लेकिन एक चट्टान के ऊपर इसको सीमेंटेड बाद में बनाया गया है। पहले भीम जी ने अपने ही बाहुबल से यहाँ पे पत्थर रखा है भीमशिला, जो कि आगे से आपको अच्छे से नज़र आएगा। तो ये है भीम पुल, कितना बड़ा चट्टान रखी है भीम जी ने। तो आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हो कि कितना बल उनकी बाहू में था, उनकी भुजाओं में बल रहा होगा, जो कि 5 पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे, जिन्होंने दुर्योधन का भी वध उनके टांगों को चीर करके किया था। कितना बल होगा, यहीं से कहीं से चट्टान तोड़ करके पुल बनाया गया है भीम पुल। तो कुछ चीज़ें बता रहा था ना, यहाँ से आपको सरस्वती नदी की आवाज़ आ रही होगी, देखिए बहते हुए, ठीक है, वहाँ तक भी आवाज़ आएगी और एकदम से शांत होती है, क्योंकि इसी के पैरेलल पे जो है व्यास गुफा और उसके पैरेलल पे गणेश गुफा। जितना व्यास गुफा और गणेश गुफा का डिस्टेंस है 100 मीटर्स, उतने डिस्टेंस पे माता सरस्वती देखिए बिल्कुल निर्मल है, कोई शोरगुल नहीं है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। बाकी उसके आगे आवाज़ आना शुरू हो जाती है और इधर तक भी आवाज़ आती है। तो भाई वसुधारा तो अभी जा नहीं सकते ग्लेशियर की वजह से, लेकिन लास्ट ईयर की मेरी ये वीडियो है स्वर्ग का रास्ता वसुधारा फॉल्स करके। आप मेरा उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर वसुधारा फॉल्स करके 2 वीडियो होंगी मेरी, जो अलग अलग सीज़न में मैं गया था वहाँ पे। तो उसके बारे में जानना है तो वीडियो पे जो है ज़रूर जाएं और सर्च करें यूट्यूब में। अलग अलग जितने भी पंच केदार पंच बद्री हैं, सब जगह सिर्फ 5 पांडवों ने वहाँ पे उनका निर्माण कराया है।
मंदिरों का निर्माण कराया अपने हाथों से, अपनी कलाकारी से, है ना, सिर्फ इतने के लिए कि वो माफ़ी मांग सके भगवान भोलेनाथ जी से, भगवान विष्णु जी से, स्वर्ग के द्वार तक जा सके। तो उन्होंने देखो जो कौरव जी, उन्हीं कौरव जो लोग थे उन्हीं के मतलब भाई संबंधी थे, है ना, तो उनकी अगर हत्या करी है तो हत्या तो चलो धर्म के लिए करी है, बट उसके बावजूद भी उन्होंने पूरा संकल्प लिया उस पाप को भोगने के लिए। तो यहाँ तक आए स्वर्ग के लिए, जहाँ सिर्फ इससे आगे जो है युधिष्ठिर और साथ में उनका एक कुत्ता जो पहुँच पाया था स्वर्ग। तो भाई ये है सबसे आखिरी दुकान या पहली दुकान मान सकते हो हिंदुस्तान की। 2 साल पहले ये सबसे आखिरी दुकान हुआ करती थी। अब जब से इंडियाज़ फर्स्ट विलेज हो गया माना, जितने भी बॉर्डर एरिया में जितने भी गांव हैं सारे फर्स्ट विलेज कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो है पहली दुकान हो गई है। तो यहाँ पे ज़रूर खाएंगे, और आप भी आओगे ना यहाँ पे तो पकोड़े ज़रूर खाएं भाई, आपको मज़ा आएगा। पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, समोसे हो गए, कुछ भी चीज़ खाओगे टेस्ट भी आएगा और साथ साथ नज़ारे भी दिखते रहेंगे आपको। ये कुछ ऐसे दिखती है भारत की पहले दुकान के मोमोज़, और ये देखिए पकौड़ियाँ, मिक्स पकौड़ियाँ। भाई हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा है, जो वो पंछी उड़ रहा है ना वो एक ही जगह पे स्टिल है, ऐसा लग रहा है किसी ने चिपका दिया होगा, क्योंकि हवा का प्रेशर इतना है। अपोजिट डायरेक्शन में देखो वहीं पे है वो तब से। अब गई यार। तो भाई दिन के 2 बज चुके हैं और काफ़ी मज़ा आ गया यहाँ पे। जो है दर्शन किए और घूमे और खाना खाया, पकौड़ियाँ खाई, हर एक चीज़। अब जाते हैं बद्री विशाल जी के धाम पे और थोड़ा दर्शन वहाँ पे भी करके फिर सीधे निकलना है जोशीमठ। लेट ना हो जाए, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्राउड होंगी, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु होंगे, तो इसलिए। बाकी यहाँ पे नज़ारे खूबसूरती बहुत अच्छी है, मज़ा आ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मतलब बिल्कुल अच्छा ही लग रहा था। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। देखो तो जी माना गांव से वापसी करते हुए अब हम लोग जा रहे हैं सीधा मंदिर के पास जाएंगे। दर्शन हो पाए तो ठीक, क्योंकि अभी दिन का समय है, तो दिन के समय में मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। तो जैसा भी होगा, अब हम तो आते रहते हैं दर्शन करने, मौका मिला तो दर्शन करना है, क्योंकि जोशीमठ भी निकलना और टाइम ओवर हो गया, 2:30-3 बज चुके हैं। और एक भाई का ऑफिस का भी काम है, तो जोशीमठ जाके वो भी करना है, तो वही चीज़ होगी। बाकी खूबसूरत माहौल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा बूंदाबांदी भी हो रही थी बारिश की। बाकी नीलकंठ पर्वत तो दिख भी नहीं रहा भाई। तो भाई अभी के टाइम पे जो बद्रीनाथ धाम में है काफ़ी घिचपिच है, लेकिन कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट का है, मोदी जी का है, तो वो चीज़ वैसा बन भी रहा है। देखो एक सरोवर वहाँ पे है, कुछ ऐसा रास्ता बन रहा है, एक तालाब वहाँ पे बनाया जा रहा है, और काफ़ी एरिया खोल दिया जाएगा ताकि दूर से ही बद्री विशाल जी के दर्शन, मंदिरों के दर्शन हो पाए। तो कुछ भाई मौसम अभी हो गया एकदम ठंडा। अभी देखो, अभी मैंने स्वेटर उतारी, मुझे लगा मौसम ठीक होगा, और एकदम इतना ठंडा हो गया कि अब सोच रहे हैं भाई गाड़ी में क्यों छोड़ा होगा स्वेटर टोपी वगैरह। तो यहाँ का मौसम का ऐसी है, चाहे धूप हो छाँव हो कैसा भी मौसम हो, आपको गर्म कपड़े ज़रूर से रखने हैं। तो भाई आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, केदारनाथ धाम के मुकाबले यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ही कम है श्रद्धालुओं की। इसका रीज़न ये है कि भाई यहाँ पे ना हड़ताल चल रही है लोकलों की, उनकी दुकानें हटवा दी गई थी, तो हड़ताल की वजह से यहाँ पे दर्शन भी शायद प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ना कुछ है, जो लोकल पांडुकेश्वर के गांव के लोग हैं उनके द्वारा हड़ताल हो रही है, तो इसलिए देखिए क्राउड बिल्कुल ना के बराबर है। शायद उनको ऋषिकेश से ही रिलीज़ नहीं किया जा रहा है लोग। तो जी अभी आपको मैं लाइन दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक लगी हुई है बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए। देखो भाई, देखो लाइन, देखो वहाँ से शुरू है लाइन, और लाइन शुरू है पूरी यहाँ तक ख़त्म है। इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई। तो भाई यहाँ पे है सूर्य कुंड और तप्त कुंड, यहाँ पे स्नान लेके दर्शन करते हैं उसके बाद श्रद्धालु। ये जो पानी होता है वो काफ़ी गर्म होता है, फॉस्फोरस होता है इसमें ना भाई, ज़्यादा देर रहोगे आपको चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। इतना गर्म है कि डुबकियाँ भी नहीं मार पा रहे भाई।
पानी निकाल निकाल करके इसमें जाना पड़ता है। ये है तप्त कुंड, इसमें भी भाई पानी आता है यहाँ पे 12 महीने। तो जी पहुँच चुके हैं मंदिर के पास बाबा दर्शन करने के लिए। तो आइए ले चलते हैं आप लोगों के दर्शन के लिए। कुछ दिनों पहले भी किए थे कपाट खोलने से पहले और आज भी मौका मिल रहा है, बड़ी खुशी है। हो सकता है अंदर जाने का समय नहीं हो पाएगा। जय बद्री विशाल। तो जी ये है बद्री विशाल जी का धाम, जहाँ ऐसी भीड़ है कि क्या ही बोले, श्रद्धालुओं की भीड़। बाकी सब लोग आ रखे हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। तो भाई कुछ ऐसे दर्शन तो हम यहीं से कर गए बद्री विशाल जी के। काफ़ी भीड़ भाड़ लगी हुई है यहाँ पे ना, कुछ दर्शन अभी प्रॉपर हो नहीं पाएंगे, बट स्टिल चलो यहाँ तक भी आए, क्योंकि मैं समझता हूँ यार भगवान की जो धरती रहेगी ना, पूरी जगह है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मंदिर के अंदर है, भगवान सर्व शक्तिमान सब जगह पे विराजमान है ना भाई। भगवान तो सब जगह है ना, सब जगह है भगवान। तुम यहाँ पे आके हमें महसूस हो गया कि है ना दर्शन हो गया बोल के। बाकी नास्तिक लोगों से जानते हैं, आप बताइए सर अच्छा लग रहा है? नास्तिक लोग भी यहाँ पे आके आस्तिक हो जाते हैं। चलो भाई मौसम हो रहा बड़ा तगड़ा, देखो कर लीजिए आप माँ लखनंदा जी के। बाकी तप्त कुंड सूर्य कुंड में अभी तो समय नहीं है कि जहाँ पे हम स्नान ले सके, बाकी घर से तो आए हुए थे स्नान लेने। बाकी मंदिर का कुछ ऐसा एरिया है और वहाँ से जाते हैं चरण पादुका, जहाँ पे हम लास्ट ईयर दर्शन कर चुका हूँ। वसुधारा चरण पादुका और माना विलेज के फुल डिटेल्ड जो वीडियो है, जो जानकारी दी है, वो लास्ट ईयर के जो प्लेलिस्ट है बद्रीनाथ धाम वाली, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं स्क्रीनशॉट करके बता दूंगा कौन सी प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट जानकारी इस भूमि की मिलती रहेगी। आज जानकारी नहीं दे पाए ताकि लंबी वीडियो ना हो, क्योंकि भाई कल के दिन मुझे जाना है घांगरिया गोविंद धाम श्री हेमकुंड साहिब निकलना है, तो इस वजह से। और यहाँ पे हमारे फोटोग्राफर भाई लोग कैसे हो भाई? बढ़िया। तो भाई यहाँ पे अपने भाई लोग ना फोटोग्राफी करते हैं, आपको यहाँ पे इनका चेहरा याद करके रखो। बद्रीनाथ धाम में आप कैंपस में आते हो, हैं दुर्गेश भाई? हाँ दुर्गेश भाई और ये राजेश नेगी ब्लॉग भाई, जो ये पेंटर है ना, जिसने भोलेनाथ की पेंटिंग, बद्रीनाथ धाम की, राम लला की, भाई कितनी पेंटिंग बनाई भाई। ये तो इनके तो फैन है पूरी दुनिया, मतलब ये इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं भाई। अभी तुमको भी दिखाऊंगा, ठीक है? और बढ़िया चल रहा है। चलो भाई ये भी फोटोग्राफी करते हैं यहाँ पे। बाकी ठंडा इतना है कि देखो मैं शर्ट में उतर रखा, भाई लोग यहाँ पे गर्मी में है। तो चलो भाई कुछ ऐसा, तो भाई कुछ ऐसे दर्शन हुए, बहुत सुकून मिलती है, शांति मिलती है इस पवित्र भूमि में आकर के जाके। भाई खुशकिस्मत है हम, जो कि बार बार साल में कई बार यहाँ पे भी आते हैं दर्शन करने के लिए बद्री विशाल के। ऐसे ही कृपा बनाई रखिए बद्री विशाल जी सभी भक्तों पे, सभी लोगों पे। यहाँ पे ना शॉपिंग भी हो रही है अपने भाई लोगों की। देखो कितने प्यारे प्यारे मंदिर लग रहे हैं, केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ धाम। तो भाई बीच बीच में जब भी मेरे को मौका मिलेगा ना, महीने 2 महीने में, तो मैं बद्रीनाथ धाम आते रहता हूँ, फिर भी आपको दर्शन कराते रहूँगा। यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन होंगे। और देखो भाई पानी कितना गर्म पानी जो है अलकनंदा में मिल जाता है, जो सूर्य कुंड, तप्त कुंड और यहाँ पे अलग कुंड है। देखो तो भाई अभी निकलना है इस ठंडे ठंडे मौसम में। यहाँ भाई इतना ठंडा हो गया ना, अभी 4 बज रहे हैं, मतलब 4:30 हो गए, और इतना ज़्यादा ठंडा है कि शाम के 5 बजे के बाद ठंडा बहुत ज़्यादा, और सुबह भी मतलब 10 बजे तक ठंडा रहेगा। तो कपड़े, टोपी, जैकेट, हर एक चीज़ आपको रखनी ही रखनी है। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्णा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे ब्लॉग को बद्रीनाथ धाम के ब्लॉग को एंड करते हैं। आप भी जरूर यात्रा पे निश्चिंत आइए, फुल तैयारी के साथ आइए, रजिस्ट्रेशन करके आइए, निश्चिंत रहिए, अच्छे दर्शन होंगे, अच्छे आशीर्वाद मिलेंगे। और दोस्तों फिलहाल तो अब जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा ना मेरा, वो सीधा होगा घांगरिया गोविंद धाम का, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। तो भाई ज़रूर इंतज़ार करिएगा। और हिम्मत हुई मेरी अकेले जाने की तो मैं श्री हेमकुंड साहिब भी जाऊंगा, वहाँ भी दर्शन करूंगा और आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगा। और सारी अपडेट श्री हेमकुंड साहिब की अब से होगी, क्योंकि अब मेरा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। यात्रा भी कर दी मैंने धामों की, और जो श्री हेमकुंड साहिब बचा अब तो वहीं है जो भी है। तो इसीलिए तो भाई इंतजार करिए। और इसी के साथ ब्लॉग को भी एंड करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों, बाय दोस्तों।